हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो है 14 दिसंबर को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड हमारी जो विभिन्न सब्जेक्टों की टैग वर्ड की क्लास चल रही है, उसकी आज हमारे यहाँ पे एसएसटी की जो है एसएसटी सब्जेक्ट की टैग वर्ड की क्लास होने वाली है। इससे पहले आप लोग हमारी जो है सीडीपी, हिंदी और ईबीएस की टैग वर्ड की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे ये टैग वर्ड कराने का उद्देश्य क्या है। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि टैग वर्ड जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे हेल्प करेंगे। आपको जब कम टाइम मिलता है, एग्ज़ाम में कम समय मिलता है, तो कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक को जानना जरूरी है। इसे हम टैग वर्ड या कीवर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे जो जैसे आपका एसएसटी में यहाँ पे एसएसटी जो पैडागॉजी है, इसमें आपका ये जो है यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोग को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव और जो है निगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। जिससे हमसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही है, तो ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। और निगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो निगेटिव क्वेश्चन होता है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है आपके निगेटिव क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी हैं। अब हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव जो है टैग वर्ड की। सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव टैग वर्ड आप लोगों से जो है आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रोत्साहन। जैसे बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि निम्न विकल्प में से कौन सा जो है यहाँ पे सही है, तो बच्चों को केवल रट कर सिखाया जा रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है बच्चों को केवल जो है टीचर के माध्यम से सिखाया जा रहा है। ऑप्शन सी है बच्चों को प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाया जा रहा है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चों को प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोत्साहन विकल्प मिलता है तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे टैग वर्ड आपको मिलते हैं। अब विविध गतिविधियां देखिए, आपको पॉजिटिव टैग वर्ड जो है पॉजिटिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। उसमें आपको एक विकल्प दिया जाता है, तो ये विकल्प आप निश्चिंत होकर लगाइए, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो ये विकल्प में आपके है दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे टिक करिएगा, आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट होगा। अब दैनिक जीवन से जोड़ना। देखिए, एक टीचर होने के नाते, एज अध्यापक होने के नाते विकल्प में यदि आपको मिलता है कि एक अध्यापक जो है बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर यहाँ पे अधिगम करवा रहा है, तो क्या विकल्प ये सही है? तो बिल्कुल दैनिक जीवन से जोड़कर सिखा रहा है टीचर, तो ये विकल्प आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पे राइट करना है। क्योंकि आपको ऐसे जो है यहाँ पे जो आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009 में भी ऐसा जो है कहा गया है और आपके एनसीएफ 2005 में भी, तो ये चीज़ें आपकी सही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा। बच्चों को जो है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से एक अध्यापक को जो है यहाँ पे पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे समावेश करके, जैसे जिसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, विशिष्ट बालक हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हैं, तो सबको साथ लेकर यहाँ पे टीचर को पढ़ाना है। तो ये विकल्प में आपको दिख रहा है समावेशी, तो ये आपका राइट हो जाएगा, समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संदर्भों में जो है भाषा का प्रयोग। देखिए, टीचर को विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि विभिन्न संदर्भों जैसे सभी बच्चे एक ही स्थान से स्कूल में नहीं आते, सबके जो है विभिन्न कल्चर होती हैं, विभिन्न संस्कृति होती हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग करना है, भाषा का यूज करना है। तो ये विकल्प में दिखा है, तो आपको बिल्कुल राइट कर देना है, घबराना नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है चर्चा के अवसर। देखिए, यहाँ पे अध्यापक को कहा जा रहा है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है,
तो बच्चों को केवल रट कर सिखाया जा रहा है, बच्चों को केवल स्कूल के माध्यम से सिखाया जा रहा है, बच्चों को सीखने के अवसर दिए जा रहे हैं और चर्चा के अवसर दिए जा रहे हैं। तो निम्न विकल्प में से कौन सा सही है? तो बच्चे को चर्चा के अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये विकल्प आपके सही हैं। तो विकल्प में आपको मिलता है चर्चा के अवसर बच्चों को दिया जा रहा है सीखना सिखाने के लिए सीखने के लिए, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को सम्मान देना। देखिए कोई भी बच्चा कोई भी संस्कृति से आ रहा है, कोई भी कल्चर से आ रहा है, तो बच्चों को यहाँ पे सम्मान देना है, सभी को साथ में लेकर, टीचर होने के नाते बच्चों को साथ में लेकर चलना है। वो चाहे हमारे तमिलनाडु से आए, चाहे उत्तर भारत से आए, चाहे दक्षिण भारत से आए, चाहे यूपी से आए, चाहे हरियाणा से आए, तो सबको बच्चों का सम्मान करना है, किसी बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। तो ये विकल्प में दिख रहा है कि जो है टीचर बच्चों का सम्मान कर रहा है, तो बिल्कुल विकल्प में दिखे तो टिक करिए। बच्चों की त्रुटियां, देखिए बच्चों की जो त्रुटियां हैं उसको जो है बच्चों की त्रुटियों को लेकर बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों की जो त्रुटियां हैं उसको हम संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा गलती करेगा तभी बच्चा जो है यहाँ पे सीख सकता है। ये साथियों यहाँ पे आपके थॉर्नडाइक महोदय भी कहते हैं। तो विकल्प में दे रहा है कि बच्चा सीखने में त्रुटियां कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवसर उपलब्ध कराना। देखिए एक टीचर होने के नाते बच्चों को यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराना है। जब बच्चे को अवसर उपलब्ध होगा तो बच्चा जो है यहाँ पे एक्टिव होगा और स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों को जो है अवसर उपलब्ध कराना है या सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये विकल्प में दिखे आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में, तो इसको टिक करिएगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कारण का पता लगाना। देखिए एक टीचर होने के नाते बच्चों के जो सीखने में कमी है, बच्चों के सीखने में जो कमी है उसको हमें जो है उसका निदानात्मक रूप से उसका जो है कारण का निदान करना, उसके बाद निदान करके उसका उपचार करना। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं कि टीचर बच्चों का निदान कर रहा है या उसका निदान करके उपचार कर रहा है, उसके जो अधिगम में कमियां हैं उसको कारण का पता लगा रहा है। तो ये विकल्प को टिक करिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता। देखिए सृजनात्मक है, बच्चा सृजन रूप से सीखता है, जिसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा सृजनात्मक रूप से सीख रहा है, जो है खोज करके सीख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सही कहिएगा, टिक करिएगा, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है गतिविधि आधारित अधिगम। देखिए आपको मैंने अभी पहले भी बता चुका कि एक्टिव होकर बच्चा गतिविधि कर रहा है, बच्चे अपने हाथ पैर को हिला रहा है, बच्चा जो है अपने विभिन्न संस्कृति से समाज में जाकर सब लोगों से समूह मिलकर सीख रहा है। तो जब बच्चा गतिविधि करेगा तभी बच्चा यहाँ पे सीखेगा, और उसको जो सीखेगा वो उसके जो मस्तिष्क है, उसके जो मेमोरी है उसमें देर तक जो है यहाँ पे संकलित रहता है। तो विकल्प में दिखे कि निम्न विकल्प में से बच्चा गतिविधि करके सीख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आप लोग क्लिक करिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिज्ञासा, देखिए बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, बच्चा जिज्ञासु है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ये भी जो है विकल्प में दे रहा है कि बच्चा अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से, बच्चों को कोई बाह्य पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है बच्चा, इसलिए यहाँ पे जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा है, तो विकल्प में सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात आपके जो है एनसीएफ 2005 और यहाँ पे आपके आरटीई एक्ट 2009 में भी किया गया है। बच्चा यदि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करना है, बच्चा बाल केंद्रित रहेगा तभी वो एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पे हमेशा चाइल्ड सेंटर रहना है टीचर को, ना कि टीचर सेंटर यदि आपके विकल्प में आ गया तो ये जो है आपका निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चा जो है बाल केंद्रित शिक्षा जो है यूज कर रहा है टीचर, तो ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में है, तो बिल्कुल सही करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पॉजिटिव क्वेश्चन के, पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे हस्तपरक गतिविधि। देखिए बच्चा अपने हाथ पैर का प्रयोग कर रहा है, बच्चा जो है समाज में जाकर सीख रहा है, तो ये हस्तपरक गतिविधि है। तो विकल्प में दिया रहे हस्तपरक गतिविधि से बच्चा सीख रहा है, तो ये आपको सही करना है। करके सीखना, देखिए बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो ये विकल्प में देखिए तो सही करिएगा।
व्यापकता, देखिए एक टीचर होने के नाता एसीसी रूप से बच्चे को सिखाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करके सिखाना है। बच्चे को व्यापक रूप से सिखाना है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान नहीं देना है, बच्चों को भ्रमण करके सिखाना है, खोज करके सिखाना है। तो इस तरीके से व्यापकता होनी चाहिए। अवलोकन, देखिए बच्चा जब समाज में जाएगा अपने एसएसटी सब्जेक्ट में, एसएसटी सब्जेक्ट में जब जो है समाज में निकलेगा तभी वो अवलोकन करेगा, अवलोकन करेगा तो सीखेगा। विकल्प में अवलोकन दिया गया है तो बिल्कुल सही करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न करना। देखिए बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, बच्चा जब क्वेश्चन करेगा तो बच्चा जिज्ञासु होगा, तो प्रश्न करेगा तो उसका जो डाउट है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे विकल्प में दिया गया है तो बच्चा प्रश्न करके सीख रहा है, तो ये टिक करिएगा, बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं अन्वेषण। देखिए अन्वेषण के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, अन्वेषण करके सीख रहा है। अन्वेषण मतलब यहाँ पे खोज करके सीख रहा है, तो खोज कर सीख रहा है, विभिन्न गतिविधियाँ कर रहा है। तो ये विकल्प में दिखे तो बिल्कुल सही करिए। खोजने और सीखने के अवसर, देखिए बच्चों को खोजने और सीखने के अवसर देना चाहिए। बच्चे खोजेंगे तभी वहाँ पे सीखेंगे, तो विकल्प में दिखे तो बिल्कुल टिक करिएगा, सही होगा। प्रकृति से संबंधित तत्व, बच्चों को हमेशा जो है मूल चीज़ें दिखाना है। प्रकृति जो सिद्धांत है उसको नेचुरल चीज़ें से अवगत कराएंगे तभी वो सीखेगा और उसके मेमोरी में देर तक रहेगा। तो ये विकल्प में दिखे तो आपको टिक करना है। देखिए जो ये आपके जो टैग वर्ड हैं साथियों, आपकी जो पैडागॉजी जो सब्जेक्ट है, पैडागॉजी जो आपके एसएसटी में पैडागॉजी आती है वहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे हेल्प करेगा। अब देखते हैं अधिगम विस्तार। देखिए अधिगम का विस्तारीकरण करना है, बच्चों को थोड़ा व्यापक रूप में सिखाना है। तो ये विकल्प में दिखे तो बच्चा अधिगम विस्तार कर रहा है तो ठीक करिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए प्रजातांत्रिक विस्तार, डेमोक्रेटिक रूप से, देखिए बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, बच्चे को लोकतांत्रिक रूप से वातावरण एक टीचर के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो लोकतांत्रिक विस्तार है तो सही हो जाएगा आपका विकल्प में। समाज में अंतःक्रिया, देखिए बच्चा कोलैबोरेट करके सीख रहा है, बच्चा समाज के माध्यम से सीख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो वाइगोट्स्की महोदय हैं, वाइगोट्स्की महोदय भी कहते हैं कि बच्चा जो है समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। इसी पे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। तो बच्चा जब आपके एसएसटी सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है समाज में जाकर, तो ये जो है अच्छे से सीखता है। इसलिए विकल्प दिखे तो सही करिएगा, आपका विकल्प सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना। देखिए परियोजना विधि जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चा भी यहाँ पे सीखता है। बच्चा एक्टिव है तब भी सीखता है, तो ये चीज़ें मिली, बच्चे परियोजना के माध्यम से सीख रहे हैं, बच्चे सक्रिय होकर सीख रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में। अब आते हैं विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं तो टीचर को उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये विकल्प में दिखे कि बच्चा जो है विचारों की अभिव्यक्ति करके सीख रहा है, तो ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम आते हैं निगेटिव टैग वर्ड। देखिए निगेटिव टैग वर्ड कौन से होते हैं, जिसमें आपको जैसे निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। अब निगेटिव टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीमित। देखिए बच्चों को सीमित करके नहीं सिखाना। जैसे पूछ लिया कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया कि बच्चे निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखिए सही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव क्वेश्चन है। जैसे बच्चे जो है सक्रिय होकर सीख रहे हैं, जो है टीचर बच्चों को सामाजिक इंटरेक्शन करके सिखा रहा है, टीचर जो है बच्चों को सीमित अवस्था में सिखा रहा है, सीमित नोट्सबुक या सीमित विद्यालय में, तो ये आपका सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी राइट हो जाएगा। तो सीमित है तो नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हतोत्साहित। देखिए बच्चों को सिखाने में हतोत्साहित नहीं करना है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। आपके निगेटिव क्वेश्चन में आता है तो बिल्कुल सही करिएगा, आपका ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्च शिक्षा। देखिए आप जो है यहाँ पे अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो अपर प्राइमरी में आपको जो है यहाँ पे बच्चों को उच्च शिक्षा की चीज़ें नहीं पढ़ानी, आपको यहाँ पे उसी लेवल की शिक्षा पढ़ानी है। तो ये विकल्प में दिखे तो नॉट में जो है आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता। देखिए बच्चों में लैंगिक असमानता नहीं करना है कि ये लड़का है तो ये जल्दी सीखता है, लड़की है तो जल्दी सीखती है, तो ये लैंगिक असमानता दिखे तो इसको जो है इनकरेक्ट हो जाएगा आपके, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान करना। देखिए छोटी कक्षाओं में टीचर होने के नाते जो है छोटी कक्षाओं में आपको व्याख्यान बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को जो है यहाँ पे स्वयं के माध्यम से सिखाना है या खोज विधि से सिखाना है। तो ये चीज़ को आपको मिले कि बच्चा जो है अपर प्राइमरी में जो है आपके
जो है व्याख्यान के माध्यम से सिखा रहा है तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। रूढ़िवादी सोच, टीचर को एक रूढ़िवादी सोच नहीं होना चाहिए। जेंडर बायसनेस, रूढ़िवादी सोच, जैसे लड़का है तो ऑफिस जाएगा, बाहर वेतन लेगा, और लड़की है तो घर पे झाड़ू पोछा ही करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी निगेटिव क्वेश्चन में है, रूढ़िवादी सोच है टीचर की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली, देखिए टीचर को वैज्ञानिक शब्दावली की जो है यहाँ पे यूज नहीं करना है। वैज्ञानिक शब्दावली का यूज जो है आपकी बड़ी कक्षाओं में, हायर एजुकेशन में किया जाता है। तो यदि टीचर वैज्ञानिक शब्दावली का यूज कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यही आपके सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड है। अब आते हैं, टीचर याद करवा रहा है, टीचर कंठस्थ करवा रहा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर को याद और कंठस्थ करवाना नहीं है, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिया जाए निगेटिव क्वेश्चन में, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि याद करना और कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं है। भेदभाव, देखिए बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, बच्चों को एक समान टीचर को पढ़ाना है। तो यदि भेदभाव दिया जा रहा है आपकी निगेटिव क्वेश्चन में, तो ये सही हो जाएगा। दंड देना, बिल्कुल आरटीई एक्ट 2009 जो है उसमें दंड का जो है निषेध किया गया है। बच्चों को दंड देकर, चाहे वो शारीरिक दंड हो, चाहे वो मानसिक दंड है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपका जो है आरटीई एक्ट 2009 में है। तो बच्चों को दंड देकर सिखाना नहीं है। आपके विकल्प में आए तो इसको सही करिएगा। मानक निर्धारण, देखिए बच्चों में मानक नहीं निर्धारण करना है। मानक निर्धारण जैसे बच्चे कोई कम देर में सीख पाते हैं, जैसे कोई जल्दी सीख लेता है, तो उनमें मानक नहीं निर्धारण करना है। यदि आपके विकल्प में आए तो इसको इनकरेक्ट करिएगा। ये भी आपका सही विकल्प है निगेटिव क्वेश्चन में। अब आते हैं अगला, देखिए भाषा की जटिलता। देखिए बच्चों को जो लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल रखना है। बच्चों की जो भाषा है उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है, उसमें लचीलापन रखना है। क्या रखना है साथियों? लचीलापन रखना है। लचीले रूप से भाषा का प्रयोग करना है। बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है कि बच्चे वहाँ पे सीख न पाएँ। तो यदि आपकी आती है कि भाषा जटिलता, तो ये आपका सही हो जाएगा निगेटिव क्वेश्चन में। रैगिंग, देखिए बच्चों में रैंकिंग नहीं करना है या लेबलिंग नहीं करना है कि तुम जो है बहुत जो है डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तुम कम सीख पाते हो, तुम जो है लड़की हो। तो इस प्रकार की लेबलिंग नहीं करना है। बच्चों में जो है लेबलिंग नहीं करना है, बच्चों को सेक्शन में नहीं बांटना है, समान रूप से बच्चों को सिखाना है। तो रैंकिंग टीचर कर रहा है तो विकल्प में है तो बिल्कुल गलत हो जाए। तुलना करना, देखिए बच्चों में तुलना नहीं करना है, कंपेरिजन नहीं करना है। एक बच्चों तुलना दूसरे बच्चों में, जैसे एक बच्चे की दूसरे बच्चों में तुलना करेंगे तो बच्चा हतोत्साहित हो सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन में आए निगेटिव में तो बिल्कुल सही करिएगा बच्चों में, क्योंकि तुलना नहीं करना, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, देखिए एक टीचर को पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चों को जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बच्चे खोज के माध्यम से सीखते हैं। तो ये आपका टैग वर्ड जो है निगेटिव है। आपके विकल्प में है बिल्कुल सही करिएगा। दंड देना, देखिए अभी मैंने बताया बच्चों को दंड नहीं देना है। आपके निगेटिव टैग वर्ड में आए तो बिल्कुल सही करिएगा, ये विकल्प में सही नहीं है। कठोरता, बच्चों के साथ कठोरता नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाना है एक टीचर को, इसलिए कठोरता आपका यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अब आते हैं दो और बचे हैं, जैसे केवल ही मात्र ही। ये आपके एग्जाम में जो है आपके सीटेट एग्जाम का फेवरेट है, क्योंकि जब केवल ही और मात्र ही आता है तो ये आपके निगेटिव क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि बच्चों को केवल और मात्र से ही टीचर को यहाँ पे बचना चाहिए। तो ये साथियों रहे आपके जो है यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। उम्मीद करते हैं कि ये टैग वर्ड आपको अच्छे लगेंगे और आप लोग पूरे देखे होंगे, तो आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसको जो है आप लोग पूरी जो है पढ़िए और आराम से देखिए। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको याद करना है। आपको बिल्कुल इसको रटना नहीं है, क्योंकि अभी बताया गया कि जो है रट कर नहीं सीखा जाता कोई चीज़ें, आपको यहाँ पे करना है, करके सीखना है। देखिए करके सीखना है, कैसे करेंगे? तो आप लोग अभी P/Q उठाइए, क्योंकि आप लोग को लगभग यहाँ पे 15 से 20 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। तो आप लोग यहाँ पे करके सीखिए। क्या करके? P/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो इसमें ये टैग वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें टैग वर्ड का यूज कैसे करना है। तो साथियों ये रहे आपके टैग वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपकी ये
क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जो भी साथी सीटेट की तैयारी करें उनको टैग वर्ड की क्लास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट में जो है एक अच्छे स्कोर करने में यहाँ पे मैं हेल्प करा सकूँ। और वीडियो को लाइक करना न भूलिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और नेक्स्ट किसी जैसे मैथ, संस्कृत और इंग्लिश की टैग वर्ड ला सकूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टैग वर्ड जो है यहाँ पे किस सब्जेक्ट की नेक्स्ट टैग वर्ड चाहिए। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।